नरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशनम निखिल हे प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर की आहितु की कृपा अनुकंपा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा करुणा का ही फल है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं है। किसी विशेष पुण्य के कारण भगवान की आहितु की अनुकंपा कृपा के कारण यह मानव जीवन प्राप्त होता है। इस मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि इस शरीर से इन्हीं नेत्रों से श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन और मरणोपरांत श्री ठाकुर जी की नित्य चरण सन्निधि की प्राप्ति, यही इस मानव जीवन का चरम उद्देश्य है और यही इस मानव जीवन का फल है। सदाचार की परमावश्यकता भगवत प्राप्ति में अथवा ज्ञान मार्ग में अथवा कर्म मार्ग में सबसे ज्यादा है। इस दृष्टिकोण को रखते हुए सदाचार के जो मुख्य अंग हैं उन अंगों पर संक्षेप चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति सदाचार शून्य होगा वह तो पशु तुल्य कहा गया है और मनुष्य होकर के हम पशु तुल्य हो जाएं, इससे बड़ा हमारे लिए अभिशाप कुछ दूसरा हो नहीं सकता। हमें लज्जा से डूब जाना चाहिए, हमें लज्जा से डूब करके मर जाना चाहिए। हम मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने के बाद भी आचरण शून्य है। ये कैसा प्रमाद है, यह कैसा मद है। अच्छे से अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति यदि आचरण शून्य हो जाएं तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है। खूब तो पवित्र अंतःकरण जिनका हो गया है उन्हीं के हृदय में सत्य का प्रकाश होता है और अंतःकरण की शुद्धि आचरण शुद्ध हुए बिना नहीं हो सकती। जब तक आचरण पवित्र नहीं होगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी और जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आचार की परमावश्यकता है। इसलिए चर्चा कर चुके हैं हम आचार परमो धर्मो। दया भी धर्म है, क्षमा भी धर्म है, तितिक्षा भी धर्म है और आचार परम धर्म है, मुख्य धर्म है। क्योंकि आचार शून्य व्यक्ति के भीतर ना तो दया हो सकती है, आचार शून्य व्यक्ति के भीतर ना ही क्षमा हो सकती है, आचार शून्य व्यक्ति के भीतर करुणा भी नहीं हो सकती है, आचार शून्य व्यक्ति के हृदय में कुछ नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ करुणा देखी गई है, जहाँ जहाँ कृपा देखी गई है, जहाँ जहाँ उदारता देखी गई है,
वहाँ वहाँ आचार भी देखा गया है, सदाचार भी देखा गया है। इसलिए हमारे निवेदन का तात्पर्य यह है कि हम सदाचारी बने। वर्तमान स्थिति में सदाचारी बनना अत्यंत दुष्कर हो गया है, पर असंभव नहीं कह सकते। असंभव कुछ नहीं है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य के द्वारा संभव ना हो। शास्त्रों में आया है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। संसार में ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसका मंत्र ना बना जिसका मंत्र में प्रयोग ना हुआ हो। संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, पत्ता नहीं है, गुल्म नहीं है जिसकी औषधि ना बनती हो। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। बस देरी किस बात की है? बोले योजकस्तत्र दुर्लभः। योजक की ही देरी है, कोई लगाने वाला मिलना चाहिए। इस अक्षर का मंत्रों में कहाँ प्रयोग हुआ, ये कोई मंत्रवेत्ता महर्षि ही बता सकता है। इस वृक्ष की क्या औषधि बन सकती है, यह कोई आयुर्वेद का ज्ञाता ही बता सकता है। उसी प्रकार से यह पुरुष किस कार्य के योग्य है और इस पुरुष के द्वारा क्या संभव है, ये कोई महत्पुरुष, सत्पुरुष और सदगुरुदेव ही बता सकते हैं। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे द्वारा यह कार्य कैसे होगा। शास्त्रों में आया है, जलम अभ्यास योगेन शरीरानां कुरुते क्षेम कर्कशानां मृदुस्पर्शमभ्यासान् न साध्यते। जल के अभ्यास से जल कितना कोमल होता है, पर उस कोमल जल के बार बार परिश्रम करने पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी चूर चूर होकर के बालुका के रूप में परिणित हो जाती हैं। तो फिर अभ्यास से क्या संभव नहीं है? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे 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 भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सदाचार की उन्नति हो जाएगी, सदाचार हमारे जीवन में आ जाएगा। और यदि हमने सदाचार को धारण कर लिया तब फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। आचार परम धर्म है, धर्म भगवान का रूप है और हम आचार रूपी धर्म से भगवान की सर्वदा पूजा कर सकते हैं। हम 10 मिनट के लिए मंदिर गए, पूजा करके आ गए, वह तो पूजा है ही, पर निरंतर पूजा की वृत्ति में रहना हो तो हम सदाचारी होकर के रहें। सदाचारवान यदि हम होंगे तो हम निरंतर पूजा की वृत्ति में ही हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया पूजा बन जाएगी। इसलिए स्तुति प्रकरण में, शंकर जी की स्तुति प्रकरण में कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजामति सचर प्राणान् शरीरं गृहम्। गिरिजापति सहचर प्राणान् शरीरं गृहम्। और पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवाराधनम्। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हे नाथ, हे महादेव, हे भगवान शंकर, यह सब आपकी ही आराधना है। तो निश्चित रूप से यदि हम अपने जीवन में सदाचार को धारण करेंगे तो सद्गुण हमारे भीतर अपने आप आ जाएंगे। और सद्गुणों का विकास हो जाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अपने जीवन में अपने धर्म को निभा पाएं, कुछ नहीं चाहते हम। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, उसका हम प्रेम पूर्वक निर्वाह कर लें। इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। धन कोई उपलब्धि नहीं है, धन तो केवल आभास है। उपलब्धि का तात्पर्य यह होता है जिसका कभी ह्रास ना हो, पर धन तो आय व्यय है ही है सिद्धांत उसका। मान प्रतिष्ठा भी कोई उपलब्धि नहीं है, ये भी आगमा पाई हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छे कार्य कर दिए तो प्रतिष्ठा हो गई, खराब कार्य कर दिए तो अपमान हो गया, निंदा हो गई। हर विषय में उच्च नीच है, हर विषय आगमा पाई है। पर यदि सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं तो भगवत कृपा से वे जीवन भर बने रहते हैं। और जीवन भर यदि सद्गुण हमारे भीतर बने रहेंगे
तो इससे बड़ी जीवन की कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। हमने अपने जीवन को शास्त्रीय विधि से हमने अपने जीवन का निर्वाह कर लिया, अब ठाकुर जी जाने हम धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे और जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाएंगे। लोग मरने के बाद मुक्ति की कामना करते हैं, पर हम जीवित ही मुक्त हो सकते हैं केवल और केवल सदाचार के द्वारा। तो ऐसी सदाचार की दिव्य महिमा है। स्नान की बहुत महिमा है शास्त्रों में। सदाचार का एक मुख्य अंग है स्नान। स्नान के बिना सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शास्त्रों में आया है, स्नान मूला क्रिया सर्वा संध्योपासनमेव च स्नानाचारवीनस्य सर्वाः स्युः निष्फला क्रिया। स्नान मूला क्रिया सर्वाः सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाः क्रियाः स्नान मूलाः। सभी क्रियाएं स्नान मूलक होती हैं। बिना स्नान के किसी क्रिया का कोई महत्व नहीं है। संध्योपासनमेव च, और स्नानाचार विहीनस्य, जो स्नान से शून्य है उनकी की हुई प्रत्येक क्रिया व्यर्थ हो जाती है। भैया जल जो है वो सबका शोधक है, शुद्धि प्रदान करने वाला है। और जब तक हम अपने जल से उस जल से अपने को स्नात नहीं कर लेंगे, उस जल से स्नान नहीं कर लेंगे, तब तक हम पवित्र नहीं होंगे। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम किसी क्रिया को करने के कथमपि अधिकारी नहीं है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है, स्नान शून्य हो गए हैं। प्रायशः, सब नहीं कह सकते, पर प्रायशः लोग, कोई दोपहर में स्नान कर रहा है तो कोई एक दिन स्नान ही नहीं करते। अधिकांश देखा जाए तो जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनमें अधिकांश बच्चे शीतकालीन समय में स्नान नहीं करते। जहाँ बच्चों को अच्छे सुंदर संस्कार देने चाहिए, उस उम्र में यदि आप उन्हें स्नान से वंचित कर देंगे, उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी, वे दूषित हो जाएंगे, उनके भीतर पाप में प्रविष्ट हो जाएंगे और फिर उनका अंतःकरण मलिन हो जाएगा और फिर वे आपके प्रति भी आदर का भाव खो देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म का लोभ ना हो, ऐसा लाड़ प्यार ही अपने पुत्रों को दें, अन्यथा आप भी नरक के भागी होंगे और आपकी संतान भी नरक की भागी होगी। ऐसे प्रेम से भी क्या लाभ, जो दोनों को दुर्गति प्रदान करे। आप स्वयं स्नान करें और नित्य प्रति स्नान तो कम से कम कराएंगी। किन्हीं स्थितियों में वस्त्र सहित स्नान करने का भी शास्त्रों में विधान है। वे स्थितियां कौन सी हैं जिनमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए? इस विषय में अत्यंत प्रामाणिक वाक्य शास्त्रों में उपलब्ध होता है। क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्री संभोगे च पुत्रक स्नायीत चैलवान् प्राज्ञ कटभूमिमुपेत्य च। क्षुरकर्मणि, ध्यान दें, पहला वस्त्र सहित स्नान करने का विधान क्षौर कर्म में है। जब व्यक्ति भद्र हो अथवा श्मश्रु आदि का कर्तन करे तो उस समय उसको चाहिए कि वह वस्त्र सहित स्नान करे। जिन वस्त्रों को पहन करके उसने क्षौर कर्म किया है, श्मश्रु आदि का कर्तन किया है,
उन वस्त्रों के सहित उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। वान्ते च, वांत शब्द का अर्थ क्या होता है? वमन, भोजन का मुख के भाग से प्रक्षिप्त हो जाना, उल्टी जिसको कहते हैं वमन। वांत होने पर भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और स्त्री संभोग करने के पश्चात भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और कटभूमि उपेत्य च, कटभूमि क्या है? कटभूमि शब्द का अर्थ है श्मशान। श्मशान में जाने के पश्चात भी वस्त्र सहित स्नान करने का विधान है। क्षुर कर्मणि 1, वान्ते च 2, स्त्री संभोगे च 3 और कटभूमि उपेत्य च 4। इन 4 स्थानों में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और कहाँ स्नान करना चाहिए? तो वस्त्र सहित स्नान करने का विधान तो केवल इन 4 स्थानों में ही है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां हम स्नान नहीं करते, वहां पर भी शास्त्रकार निर्देश कर रहे हैं कि अवश्य स्नान करें। तैलाभ्यांगे चिताधूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत् भवति चांडालो यावत् स्नानं न चाचरे। तेल लगाने के पश्चात, स्मशान में जाने के पश्चात, मैथुन के पश्चात और क्षौर कर्म करने के पश्चात यदि व्यक्ति स्नान नहीं करता है तब तक वह चांडाल के समान अपवित्र बना रहता है। हम चांडाल के समान अपवित्र क्यों बने? हम अवश्य स्नान करें। स्नान करते हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा जी का आवाहन करें। गंगा गंगेति यो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा कह करके समस्त नदियों को अपने जल में ही बुला लें और जल में बुलाने के पश्चात शास्त्रों में आया है गंगा गंगेति यो ब्रूयाति योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकं स गच्छति। कोई कहीं क्यों ना हो, गंगा जी से 100 योजन दूर ही क्यों ना हो, पर यदि केवल हम स्नान करने समय गंगा जी का स्मरण कर लें, गंगा जी का पवित्र हृदय से नाम ले लें, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देने वाला हो जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि भाई छोटे छोटे पापों के इतने बड़े बड़े प्रायश्चित दिए गए। कैसे शास्त्र हैं? तो बड़े बड़े पापों के प्रायश्चित का इतने इससे छोटा, बड़े से बड़े पापों का इससे छोटा क्या प्रायश्चित होगा? गंगा जी का आवाहन करके स्नान करें। कौन सा जल सबसे पवित्र है? इस विषय में भी शास्त्रीय वचन है। भूमिष्ठ मुद्रतात् पुण्यम ततः प्रस्रवणोदकम ततोऽपि सारसं पुण्यम तस्मान्नादेयमुच्यते तीर्थतोयं ततः पुण्यम गांगम पुण्यम तु सर्वशः। कुएं का जल पवित्र माना गया है। कुएं के जल से पवित्र सरोवर का जल होता है नहीं, कुएं के जल से पवित्र तथा प्रस्रवणोदकम, झरने का जल कुएं के जल से पवित्र होता है और झरने के जल से भी पवित्र सरोवर का जल होता है। ततोपि सारसम पुण्यम, और तस्मान नादेय मुच्यते, सरोवर के जल से भी पवित्र नदी का जल होता है। और तीर्थ तोयम ततः पुण्यम, तीर्थ का जल नदी के जल से भी पवित्र होता है। और सबसे पवित्र गांगम पुण्यम, तो गंगा जी का जल सबसे पवित्र होता है।
सबसे पवित्र गंगा जी का जल है। इसलिए आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, या वही लसच्छ्री तुलसी मिश्र, गंगा जी का अवश्य स्मरण करें। और आप जिस स्थान में हैं वहां गंगा जी का ध्यान करके प्रेम पूर्वक स्नान करें, आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। रात में स्नान न करें। रात्रि में स्नान करने का शास्त्रों में निषेध आया है, क्योंकि रात्रि में हम विश्राम करते हैं तो प्रकृति भी विश्राम करती है। यदि हम रात्रि में उनको क्षोभ पहुंचाते हैं, उससे हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर स्नायाक्षिरस्नानतयाच नित्यं न कारणं चैव विना निशासु ग्रहोपरागे स्वजनोपयाते मुक्त्वा जन्मक्षते शशांके। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, पुत्र जन्म हुआ हो, सूतक उतरा हो, अपने किसी परिवार वाले की मृत्यु हो गई हो, तो इन अपवाद में रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा नंद बाबा का चरित्र, श्रीमद् भागवत में आया, वरुण जी उनको ले गए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही तो ले गए। इसलिए रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। और ये अपवाद है, इन अपवादों में यदि स्नान कर भी सकते हैं। स्नान करने के बाद कई लोग बालों को फटकारते हैं, उसका भी निषेध है। केशान्न दूनये। तो इन नियमों को ध्यान में रख करके पवित्र सलिला श्री गंगा जी का स्मरण करके जो व्यक्ति प्रातः काल पवित्र भाव पूर्वक स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये स्नान की महिमा है। और स्नान नहीं करता तो वह कुछ भी करता रहे, वह चांडाल के समान अपवित्र ही बना रहेगा, उसको किसी भी क्रिया का कोई फल नहीं मिलेगा। ये स्नान की महिमा है। ये सदाचार भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए बनाया। उस सदाचार में से एक उसका अंग स्नान भी है। हम सब नित्य स्नान करें। प्राचीन काल में लोग गंगा जी में, यमुना जी में हजारों की संख्या में स्नान करते कुएं में। आजकल तो स्नान करने का, तीर्थों में स्नान करने का देखते हैं लोग, पर प्राचीन काल जैसी संख्या नहीं रह गई, क्योंकि अब घर घर में टंकी सिस्टम आ गया है। तो आप सबसे अच्छा उपाय जो आपके लिए बताया कि वहीं पर आप गंगा जी का स्मरण कर लें, और गंगा जी का स्मरण करके स्नान कर लें, तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपको तीर्थों में स्नान करके प्राप्त होता है। भगवान की हम सब जीवों पर कितनी कृपा है। हम सब जीवों का सुगमतया कल्याण कैसे हो, उसके लिए भगवान ने छोटे छोटे साधन बनाए हैं। शास्त्रों ने छोटी छोटी मर्यादाएं बनाई हैं। यदि हम उसका भी पालन नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें लज्जा आनी चाहिए। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब प्रतिदिन शास्त्रीय विधि से स्नान करें। स्नान की बहुत बड़ी विधि है, संकल्प करें, ये करें, वो करें, पर आप कुछ नहीं कर सकते तो गंगा जी का नाम स्मरण करें और पवित्र भाव से स्नान करें। ये स्नान की महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये।